सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम राम साहब। आज हम ध्यान साधना की विधि और उसकी अनुभूति इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रथम तो जिह्वा से राम राम करना ही पड़ेगा। कई जगह बात सुनने में आती है कि एक पलक में अमरलोक में पहुंच जाते हैं, एक पलक में वो प्रेम आ जाता है, एक पलक में निरंजन जागृत होता है, मगर ये नहीं कहते कि वो पलक कब आएगा। महाराज ने वाणी में जरूर ये बात कही है, मगर वो उन्होंने अपने लिए कही है। महाराज के अंदर वो सत्ता थी, महाराज के अंदर वो पावर था कि एक पलक में जो उनके शरण में आए उनके अंदर वो निरंजन की जागृति करा सकते थे। आज महाराज की सत्ता है, मगर अब महाराज नहीं है। अब हमें उनकी वाणी के भेद को, उस मर्म को जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और वो सत्ता हमारे अंदर उतारनी पड़ेगी। तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है, भेद से भजन करना। प्रथम जिह्वा से राम राम हम करेंगे तो यहाँ वो कंठस्थान जगेगा। कंठस्थान जगने का मतलब यहाँ जीव बैठा है। चार पाक रो कमल कंठा बिच राम रटन धुन लागी। जब राम नाम की धुन लगेगी, रटन करते करते वो प्रेम हमारे अंदर आएगा। अब कब आएगा, कितने दिन में आएगा, इसका कोई निश्चित ऐसा कोई अवधि नहीं है। महीनों लग सकते हैं और जल्दी भी हो सकता है। महाराज ने तो रसना से राम राम 1 महीने तक किया। श्रवण रसना क्वाही हो, 1 मास सद राही हो। यानी 1 महीने तक रसना से उन्होंने राम राम किया, तब उनका शब्द कंठ पे जगा। कंठ में गुरु महाराज 15 दिन भजन किए और 15 दिन के बाद महाराज का शब्द नीचे हृदय में आया। 2-3 बातें बड़ी विनम्रता से मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। ये जल्दी जल्दी झटपट एक स्थान को, एक कमल को पार करके 10वें द्वार में पहुंचाने वाले बहुत है, मगर ये इतना जल्दी वाला खेल नहीं है। इसको समय लगेगा। और जल्दी जाके भी क्या करते हो, जाना तो है अमरलोक सबको। जब हम उस भेद से भजन करने में लग गए तो गुरु महाराज की कृपा होगी, हमारा निजमन कभी न कभी तो समर्पित होगा। अब निजमन गुरु महाराज को मिलते ही उसी पलक में वो निरंजन, वो सत्शब्द जागृत होगा ही होगा। तो 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी कहे कि बिना भजन के अमरलोक में मैं पहुंचा सकता हूँ, पल का काम है, नहीं मानना। कोई भी कहे झटपट यहाँ थोड़ी देर करो, यहाँ थोड़ी देर करो, यहाँ थोड़ी देर करो, फिर करो, जाओ 10वें द्वार, नहीं मानना। कोई कहे कि 10वें द्वार के बाहर धुन चल रही है,
वो ध्वनि सुनाई दे रही है और अमरलोक की ध्वनि है, वो नहीं मानना, क्योंकि ध्वनिया का खेल सब अंदर है। जब तक इस ब्रह्मांड में हमारा शब्द है वो ध्वनिया सुनाई देती है। आगे महाराज कहते हैं कि मिटत मिटत सुखराम कहे सभी चैन मिट जाए। तो रसना से श्वासों श्वास में आसन लगा के कम से कम एक आसन पे 3 घंटा बैठने की एक कोशिश करो। नहीं जमेगा 1-1 घंटा से प्रारंभ करो, 2 घंटा उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, 3 घंटा तो भजन एक आसन पे कम से कम करना ही है। अगर शब्द को अंदर में उसकी अनुभूति करनी है तो महाराज ने कहा है जिन रटिया सुख अनंत लहीजे जाय अनंत फंद फूल। जिन्होंने रटा, जिन्होंने राम नाम भेद से सांस उसास में प्रेम से रटन किया, उसके घट के अंदर अनंत फंद खुल गए। यानी जो जीवात्मा अनंत फंदों में बंधी हुई थी वो सारे फंद खुल गए, मुक्त हो गए। धीरे 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 मुक्ति की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई। कह सुखदेव मैं कहत पुकारी ताय निमक मत भूल। महाराज कहते हैं कि मैं सबको ये कह रहा हूं कि आप राम जी को निमक यानी बहुत थोड़ा भी उससे दूर मत रहो, उसको भूलो मत, उनका नाम लेते रहो, भजन करते रहो। क्या होगा? काटे कर्म आगला सारा फिर कर्म नहीं लागे। भव सब तोड़ मिल्या साहिब में सांसों सब ही भागे। काटे कर्म आगला सारा, अगला नाम जन्म जन्मांतर का। कितनी बार हम जन्मे, कितनी बार हम मरे, इसका हमें पता नहीं। कितने भी जन्म के हमारे ऊपर कर्म है तो वो सारे संचित कर्म को ये नियंचर, ये सत शब्द काटेगा और फिर कर्म नहीं लागे, वापस आपको कर्म नहीं लगेगा, यानी क्रियमान कर्म नहीं बनेगा। संचित कटता जाएगा, क्रियमान नहीं बनेगा, प्रारंभ भोगते रहेंगे और प्रारंभ भुगतने में भी आसानी होगी तो भजन करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि महाराज ने तो एक पल की बात कही है, वो महाराज के लिए ठीक है। अभी आज गुरु महाराज रहते थे तो हमें कोई इतना आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं थी। उनके सन्मुख गए, उनके शरण में झुक गए और उनको विनती की, प्रार्थना की, गुरु महाराज हमें कृपा करिए। तो महाराज कर सकते थे, उनके अंदर वो सामर्थ्य था, हमारे अंदर नहीं है। हम महाराज नहीं है कोई, जो भी भजन बताते हैं, भेद बताते हैं, उनमें से कोई भी सदगुरु सुखराम जी महाराज नहीं है। अगर रहते तो उनकी भी वाणी बनती। अगर उन्होंने वाणी नहीं बनाई तो वो भी शिष्य दशा में है। हाँ, ये हो सकता है हमसे वो आगे कई उनकी ध्यान की यात्रा आगे की हो सकती है, इतना हम जरूर उनको मान सकते हैं। तो देखो कंठ कवल कैसे खुलता है। पहले कंठ कवल का विवरण, उसका निर्णय समझो। यहाँ पे 4 पाकड़ी का ये कंठ कमल है, जहाँ पे
जीव बैठा है। ये जीव का स्थान है, कंठ स्थान। यहाँ पे जीव का वास है। अब यहाँ से वो करता क्या है? यहाँ से वो कान से सुनता, मुख से बोलता, नाक से सुगंधी दुर्गंधी दोनों लेता और आँख से देखता है। यही है चार पाकड़ी का कमल। महाराज ने सुखविलास ग्रंथ में उसके कमल के रंग भी बताए। तो रंग के बारे में चर्चा आगे कभी करेंगे। चार पाक रो कमल कंठा बीच राम रटन धुन लागी। यहाँ धुन लगती है, हिलता है, ऐसा हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि हम तो राम राम रचना से कर रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है। यही है शब्द जगने का प्रमाण। पहला प्रमाण आपको यहाँ मिलेगा। चार पाक को कमल कंठा बीच राम रटन धुन लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो सर्व स्वाद रस पागी। चार प्रकार का स्वाद वहाँ पे वो ले रहा है और ये जीव का वहाँ स्थान है। वैसे यहाँ सरस्वती का भी स्थान बताया है। और दूसरा उसका प्रमाण, गद गद बाणी हुए प्रकाशा। कंठ कवल जा जीव निवासा। कंठ कवल दल चार झुकइए। जीव पुरुष का भाषा लइए। गदगद वाणी हुए प्रकाशा। यानी भजन करते 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 गुदगुदाहट होती है। एक वाणी के अंदर में वो गदगद 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 यानी उतना वो आनंद आता है। गदगद वाणी और हुए प्रकाश। प्रकाश होने का मतलब क्या? यहाँ लाइट थोड़ी दिखने वाली है। यहाँ जो कुछ आज तक हमें कुछ हो नहीं रहा था, यानी यहाँ हम अंधेरे में थे, अब शब्द के प्रभाव से, शब्द के जागृत होने से उस कंठ स्थान को वहाँ पे वो हिलने से वो प्रकाश हो गया। इसको ही महाराज ने कहा है कि अब प्रकाश हुआ, नहीं तो प्रकाश कोई देखने लगेगा, वहाँ प्रकाश तो नहीं हुआ, हमारा शब्द नहीं जगा। क्या प्रकाश का मतलब क्या है? जहाँ हमारा अज्ञान था वहाँ पे ज्ञान हो जाना। प्रकाश के दो अर्थ है। एक तो लाइट को भी हम प्रकाश कह सकते हैं और जहाँ अज्ञान था वहाँ पे ज्ञान हो जाना, उसको भी हम प्रकाश कह सकते हैं। तो दोनों बातें हैं इसमें। कंठ कवल दल चार जू कहिए और जीव पुरुष का बासा लइए। चार पाटली का कमल है और जीव पुरुष का वहाँ वास है, निवास है, वहाँ जीव रहता है। तो इस प्रकार कंठ कवल की बात महाराज यहाँ समझा रहे हैं। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी। हुलिया कमल पाखड़ी चारी। रसना उलट कमल में देखी। दिसे धोय मुख तो ये की। तीसरा प्रमाण महाराज बता रहे हैं। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी। अब ये भक्ति रूपी बेल शंखनाल से नीचे जा रही है। उसका उगम स्थान रसना से है। वैसे तो कान को ही हम कहेंगे
कि कान के द्वारा हमें हमारे गुरु महाराज ने वो राम नाम शब्द दिया। दरिया सदगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। मस्तक के ऊपर हाथ रखकर गुरु महाराज ने हमें राम नाम का मंत्र कान से ही दिया है। यानी भक्ति रूपी बेल यहीं से उसका उगम स्थान है। फिर आई रसना से। महाराज कहते हैं कि श्रवण रसना क्वाही हो, सुनने पर राम नाम रसना से लिया। अब ये बेल जब शब्द यहाँ जग गया तो वो उग गई। भक्ति रूपी बेल आगे निकल रही है। रसना उलट कमल में देखी, और दिसे दोए मूक तो एक ही। यानी इस कमल में भी एक और रसना भजन कर रही है। यहाँ तो हम रसना से राम राम कर ही रहे हैं, मगर यहाँ भी एक रसना है और उससे भी राम राम रटा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये कोई अनुमानित अनुभव नहीं है, ये हरेक को होता है और होना चाहिए। यहाँ भी राम राम और यहाँ भी राम राम। यानी मुख तो एक है, मगर दो जगह कैसे ये रटन हो रहा है। तो खासकर मैं नए राम सुनने के लिए, जिनका अभी तक कंठस्थान जागृत नहीं हुआ, शब्द की जागृति नहीं हुई, उसके लिए एक वीडियो के द्वारा मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जगेगा भाव प्रेम विश्वास से भजन करो, भजन में मन लगाओ। दो तीन बातें मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि शब्द जागरूक न होने का एक बहुत ही बड़ी एक दीवार है मन की। क्योंकि अभी सुरती हमारी मन के अंडर में है। हम भजन करने बैठते ही मन बाहर भाग जाता है, क्योंकि मन चाहता नहीं हम भजन करें, मन चाहता नहीं हम माया से अलग हो, मन चाहता नहीं हमारे आत्मा की मोक्ष हो जाए। और ये हमारी सुरती मन के साथ है। मन जो कहती है, जैसा कहती है, जब मन चाहेगा भजन करे तो सुरती वहाँ मन के साथ है। जब मन चाहेगा कि भजन ना करे, उड़ जाए, तो सुरती भी मन के साथ चली जाती है। तो पहले मन के खेल को समझो। मन तीन तरह से ध्यान करने वाले को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। पहला उसका हथियार है बाहर भाग जाना, जो कि उसकी आदत है। मन कहीं भी एक जगह टिकता नहीं। तो जब भजन में बैठ गए तो वो बाहर चला जाएगा, तरह तरह की याद हमें दिलाएगा। कभी भूतकाल में जाएगा, कभी वर्तमान में चलेगा, कभी भविष्य की बात। हमें विचारों के द्वारा हमारी सुरती को उसके तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में एक ध्यानी का क्या कर्तव्य है, ध्यानी ने क्या करना चाहिए? पहली बात, मन बाहर जाता है, जाने दो। सुरती को कतई मन के साथ मत जाने दो। सुरती को राम नाम में लगा के रखो। सुरती नाम ध्यान, सुरती नाम स्मृति, सुरती नाम वहाँ पे जिस जगह हम भजन कर रहे हैं, मान लो कि अब रसना से राम राम कर रहे हैं, तो राम राम में ही देखते रहना, राम राम में ही ख्याल देना, जहाँ तक बन सके। मान लो थोड़ी देर के लिए मन के साथ चली गई, तो तुरंत वापस
शब्द के साथ आ जाओ। ऐसे अगर करते रहोगे तो आपको आश्चर्य होगा, मन वापस भागा भागा और घट में आएगा। क्योंकि मन हमारे बिगर रहता नहीं, मन सुरती के बिगर पंगु है, मन को हम ही ताकत देते हैं। तो पहला काम ये करो कि मन जहाँ भागता है उसे भागने दो, उसके पीछे मत जाओ। वो क्या करता है, क्या बताना चाहता है, क्या सोचता है, उसके तरफ बिल्कुल ख्याल मत दो। दूसरी बात, मन का दूसरा महत्वपूर्ण हथियार है शरीर को अस्थिर करना। कभी दाएं बाएं इधर घूमना, उधर घूमना, इधर खुजली आई, इधर खुजली आई, यानी वो मन आपको याद दिलाता है यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, यानी शरीर को स्थिर नहीं होने देना चाहता। ये भी एक मन की कला है, क्योंकि सारी इंद्रियां मन के कंट्रोल में है। तो मन उन पर हुक्म चलाते आया है और यहाँ भी वो हुक्म चलाएगा। तो शरीर को लकड़े के जैसा स्थिर रखो। कितना भी वहाँ पे खुजली हो जाए या कहीं भी दर्द हो जाए, उसके तरफ ध्यान मत दो। अगर ध्यान नहीं दिया तो एक पल में वहाँ का दर्द चला जाएगा। ध्यान देते रहोगे तो दर्द बढ़ेगा। ये भी मन की एक चाल है, इसको समझना पड़ेगा। तन स्थिर, मन स्थिर। तन स्थिर होने पर ही मन स्थिर होगा, और मन को स्थिर करना जरूरी है, मन को भजन में लगाना जरूरी है। और मन को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये राजयोग की भक्ति है। राजयोग में मन को धीरे 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 श्वासा में लगा के ही आगे की यात्रा करनी है। सूरत शब्द बीजोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सूरज शब्द मन और पवन चारों का मेल करेंगे तो ही हमारी भक्ति की यात्रा सफल होगी। अन्यथा वहीं रुक जाएंगे। जहाँ शब्द है वहीं, जहाँ भजन बताया वहीं रुक जाएंगे। निराश होने की बात नहीं है। तो तन को स्थिर रखो बने तक। ज़्यादा तकलीफ हुई तो बात अलग है। तो एक संकल्प करके बैठना है कि मुझे इतना घंटा बैठना ही है, भजन करना ही है। निर्धार करोगे, संकल्प करोगे तो बैठोगे, नहीं तो मन तो पल पल में आपको डिगाएगा। लोचो खाय डिगे पल माई, सिकल विकल होय जावे। लोचो खाय डिगे पल माई, सिकल विकल होय जावे। नाओ जाय ग्रह में रत रे, ना तो भगति संभावे। नाओ जाय गिरह में रत रे, ना तो भगति संभावे। वो राम ना तो भगति संभावे। मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुबद्या मेटो। बीच बीच में ये प्रार्थना भी करनी पड़ेगी गुरु महाराज को, सदगुरु सुखराम जी महाराज को, परमात्मा को। हमारे लिए परमात्मा भी सदगुरु सुखराम जी महाराज जी है, सदगुरु भी सदगुरु सुखराम जी महाराज की है। जो कुछ भी है वो सब सदगुरु सुखराम जी महाराज है, वही सबके सदगुरु है। हम तो उनके रास्ते पर चल रहे हैं।
हम तो उनके सेवक हैं। लोचो खाए डिगे पलमाई सिकल विकल हो जाए, ना हो जाए ग्रह में रतरे, ना तो भक्ति संभावे मन की ये आदत है। न तो वो गृहस्थी में उसको संतोष है, ना भक्ति में संतोष है। हरदम वो भागता भागता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। तो मन के तरफ ध्यान दो। सूरत सबद सु मेल, मन पौना दोनों गहे, तो लिव लागे जिन बार आठ पहर इमृत चवे। लिव नहीं लग रही, लिव नहीं लग रही ऐसा कहने से नहीं जमेगा, लिव लगेगी। कैसे लगेगी? सूरत सबद सु मेल। आपका ध्यान, आपकी सुरती अगर वो राम नाम पे है, मन और पवन दोनों मिले हुए है, यानी मन बाहर भटक नहीं रहा है, मन भी भजन में लगा है, तो लिव लगेगी। तो लिव लागे जिन बार आठ पर इमृत चवे। जिन बार का मतलब उसी पर। अगर ये चारों चीजें इकट्ठा हो गई तो आपकी लिव लग जाएगी। ये दो। और तीसरी बात, उबासी और नींद, ये भी एक मन की चाल है। देखना, सामान्य स्थिति में आपको तो थोड़ी सी उबासी आएगी, मगर भजन में बहुत जोर से आएगी, बहुत ज़्यादा उबासी आएगी, बहुत ज़्यादा नींद की बीच बीच में वो मन चाहता है कि, और हमें ऐसे ख्याल भी दिलाता है कि भाई कर लेंगे, कल कर लेंगे, अब भजन ही तो करना है। भेद का तो पता चल गया कि आज ही करना है, इतना कल करेंगे, परसों करेंगे, अब करना ही काम है, अब तो होगा, भेद तो मिल गया, अब राम नहीं। संकल्प करके भजन में बैठो, डिगो मत, हटो मत। थोड़ा सा तो यहाँ मन के ऊपर प्रेशर लाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बात पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आगे सब कुछ जब गुरु महाराज की कृपा होगी तो मन भी ध्यान में लग जाएगा और भजन में आनंद भी आएगा। तो मैंने आज एक कंठ कवल कैसे खुलता है इसके बारे में, जैसा मुझे मेरे गुरुदेव ने कृपा करी, जैसा मुझे उनसे ज्ञान मिला, जैसा मुझे अनुभूति अंदर में हो रही है, इसके आधार पर, गुरु महाराज की वाणी के आधार पर मैंने आपको समझाया। मेरा इतना ही कहना है, मुझे हुआ आपको भी होगा। निराश होने की बात नहीं। भजन करो, मजबूती से करो, धैर्य से करो, आसन लगाओ। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मन भजन में नहीं लगेगा तो महाराज कहते हैं कि यहाँ नासाग्र पे देखते रहो, यहाँ निरति लगाओ। निरति नाम ध्यान, निरति को भी ध्यान कहते हैं। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। निरति रूपी नेत्र को यहाँ ठहराओ, ध्यान को यहाँ लगा के रखो। अब यहाँ भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आधी आँख खुली आधी आँख बंद, यही देखते रहोगे तो इसका आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है मन को कंट्रोल में लाने के लिए। क्योंकि मन ही काल है। काल को जितना मतलब मन को जितना, मन का निजमन बनाना। कोई काल वैसा बड़ा नहीं है, वो भैंसा पे बैठ के आएगा और हमको ले जाएगा, ये काल यहीं बैठा है। होन काल को मन वो चेतन अंचा शक्ति हुई, या दोनों मिल किया पसारा। 5 तत्व 9 लुई, इनका ही तो पसारा है। तो यहाँ महाराज कहते हैं,
नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। अब यहाँ नीरति रूपी यानी ध्यान यहाँ लगाओगे तो सुरती श्वासा को तोलेगी, यानी सुरती भी श्वासा में लगेगी, मन भी श्वासा में लगेगा, मन के साथ सुरती भी लगेगी। नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। तोलत सास चले जो चक्री, तापर सूरत लगे जो मकरी। मनवा करे पवनसु मेला, सूरत सबद दोनों हुए बेला। अब ये राम नाम यही शब्द सत्शब्द में परिवर्तित होगा। वो ब्रह्म वैराट से आता, मतलब राम राम करते जो श्वासा ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे कंठ पे यहाँ पे श्वास की गति को ठहराना है। नीचे नाभि तक हृदय तक श्वास को नहीं ले जाना है। जब कंठ स्थान हम खोल रहे तो रसना से ही राम राम करते जाओ। ये राम राम करने से श्वास की गति यहाँ रुकेगी। श्वास की गति रुकते ही मन जगह पर आते ही वो कंठ स्थान खुल जाएगा। अगर ये सब करते हुए भी अगर नहीं खुल रहा है तो कृपया जो भेदी जन है उनसे जरूर पूछे, भेद बताने वाले कई है, या आप मुझसे भी फोन से संपर्क कर सकते हो। गुरु महाराज की सत्ता चल रही है और उनकी कृपा सब पर है, सब पर मेहर हमारी बे। महाराज कहते कि तीन रीत प्रमोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे। तीन रीति के द्वारा कोई गुरु महाराज को मिलो, और गुरु महाराज कहते कि मेरी सबके ऊपर मेहर है और मेहर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस ध्यान के प्रथम अध्याय या प्रथम स्थान, जिसको हम कंठस्थान कहते हैं, जिसका कंठस्थान नहीं खुला है उसके लिए मैंने ये ज्ञान आज दिया। आगे की चर्चा में हृदय स्थान के बारे में बताऊंगा। राम राम।